हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करेंगे। 8.1 और 2 हम लोग पहले कर चुके हैं। तो 8.3 के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने 8.2 के अंदर किया था। 8.2 के अंदर मल्टीप्लाई थोड़ा सिंपल था, यहाँ उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, ओनली लिख रही हूँ मल्टीप्लीकेशन। इससे समझ जाना कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4p को मल्टीप्लाई कराना है q प्लस आर। अब q से नहीं कराना, q प्लस आर यानी दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। अब हम ये सीखेंगे। सेकेंड वाला सेम ऐसे ही है, तो हम थर्ड कर लेते हैं। a प्लस बी कॉमा 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे ही एक बार फिफ्थ देख लेते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और 0। तो ये जो क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 4p को मल्टीप्लाई कराओ। केवल q से कराते तो मैं लिख देती, लेकिन यहाँ q प्लस आर दोनों से कराना है तो ब्रैकेट लग जाएगा। अब ऐसे जब भी हमें मल्टीप्लाई करना हो, तो ये जो बाहर पहले वाला नंबर है, इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे तो आप जानते हो, जब 4p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4pq, क्योंकि पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर पीछे के वेरिएबल को मल्टीप्लाई। तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 होगा। 4 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 जा 4। पी क्यू जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो पी क्यू आ गया। 4p जब आर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो हमें माइनस लगाना होता। 4p आर, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हुआ तो आर आ गया। तो ये जो हमारे पास आया, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है ना? ऐसे ही देखो, कोई भी एक्सप्रेशन, नंबर, टर्म, कुछ भी अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा? आप जानते हो, बताओ क्या आएगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब अकेले पी क्यू को मल्टीप्लाई नहीं कराना, तीनों को कराना है। तो इस पूरे को हम ब्रैकेट में बंद कर दिया। 0 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? 0 हमारे पास आंसर आ गया इसका। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे था a प्लस बी, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर से। यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, 1 समझ लो। 7 जब 1 से पहले a से मल्टीप्लाई कराया इस पूरे वाले को, तो 7 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7। a की पावर 2 जब a से मल्टीप्लाई हुई तो a की पावर 3, यानी a का क्यूब बन गया और b का स्क्वायर ही रहा, क्योंकि यहाँ पर b नहीं है। अब कराएंगे हम b से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस 7 1 जा 7। a का तो स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि a नहीं है, यहाँ पे ओनली b है, वो भी अकेला। अब b की पावर 2 यानी b के स्क्वायर में अगर मैं एक और b को ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई करना है बेस से, में पावर जुड़ जाती है, तो पावर 2 और की पावर 1 कितनी हो गई? b की पावर 3। तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो एक बार और समझा देती हूँ, हो सकता है थोड़ा फास्ट लग रहा हो, आप एक बार खुद भी प्रैक्टिस करना तो आपको आराम से आ जाएगा। 4p को q प्लस आर दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। एक से कर रहे थे हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी, तो आप 4p को अगर q से मल्टीप्लाई कराना तो आप कर देते। अब आप समझ गए कि क्या करना है, पहले एक से करना है फिर दूसरे से। अब सेम वही तरीका है, कर लोगे। 4p को q से मल्टीप्लाई कराया तो 4pq प्लस प्लस है बीच में तो प्लस 4p जब r से मल्टीप्लाई हुआ तो 4pr। ऐसे a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई कराना है। a से पहले a से मल्टीप्लाई कराओगे और फिर b से, तो 7 का 7, a का स्क्वायर जो है a से मल्टीप्लाई हुआ तो a का क्यूब बन गया, b का स्क्वायर b का स्क्वायर ही रहा। यहाँ पर भी 7 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 7, a का स्क्वायर ही रहा, और b स्क्वायर b से मल्टीप्लाई हुआ तो b का क्यूब बन गया। और यहाँ पे तो आपको पता ही है, कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म, कुछ भी अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0। तो ये जब छोटे वाले मल्टीप्लाई की तरह ही है बस। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कंप्लीट द टेबल। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, जिसमें क्या दे रखा है हमारे पास? एक सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी हुई है
यहाँ पे दूसरी एक्सप्रेशन दी हुई है, सेकंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिखना है। अब पूरी एक्सरसाइज में देखो आपको मल्टीप्लाई कराएगा, उधर जैसे करा रहा था, एरिया निकलवा के लैंग्वेज बना दी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दिया, L इंटू बी होता है, तो फिर एक L दे दिया, एक बी, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। कुल मिला के करना मल्टीप्लाई है। यहाँ पे भी एक फर्स्ट एक्सप्रेशन दे दी, एक सेकंड एक्सप्रेशन दे दी, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है। अब जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ लिखिए ए और यहाँ बी प्लस सी प्लस डी, तो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कराओ, फिर सी से और फिर डी से, जैसे हमने ये की है। इस तरीके से ये टेबल फिल आप लोग कर लेना अपनी बुक के अंदर ही, नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब वही तो होता है मल्टीप्लाई। देखो नाम बदल दिया, करवा वही काम रहा है पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमसे। प्रोडक्ट निकालना है किसका, यहाँ थोड़े क्वेश्चन चेंज हो गए, ये इरेज कर दूं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास a की पावर 2 यानी a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4 a की पावर 26। इसी तरीके से ये चारों अलग तरीके के ही हैं, मतलब सेकंड थर्ड कुछ कुछ सेम है, तो हम सारे कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो इन तीनों को अब तक हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 हो गए। चाहे आपसे 10 करवा ले, मेथड वही रहेगा सेम। मेथड क्या रहेगा, पहले जो आगे नंबर है, ये न्यूमेरिक वाले नंबर, इनको मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। 1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 जा 2। अब 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 जा 8। तो अब आगे नंबर क्या आ गया, 8। अब देखो बेस सबका सेम है, a। जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर ऐड हो जाती है। a की पावर 2 प्लस a की पावर 22 प्लस ये पावर 26। अब 22 और 2 कितने हुए, 24। 24 प्लस 26 कितने हुए, 50। तो 8 a की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 50। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुल मिला के चाहे 3 हो चाहे कितने भी हो, पहले आपको नंबर मल्टीप्लाई कराना है और बाद में इसका वेरिएबल मल्टीप्लाई कराना है। बेस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर में लिखी होंगी, पढ़ी होंगी आपने। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर यहीं पे डिवाइड हो रहा होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2/3xy मल्टीप्लाई हो रही है किससे, -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखो अब आपको वही नंबर मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो 2/3 और 9/10 को मल्टीप्लाई कराना है, तो कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं, अपोजिट में तो हम काट सकते हैं ना। पहले आप अगर इसको अलग से सॉल्व करके देखना चाहो तो यही तो हो रहा है, 2/3 मल्टीप्लाई हुआ -9/10 से, फिर बाद में ये मल्टीप्लाई हुआ x की पावर 2, जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, x का क्यूब बन गया। यहाँ पे भी y स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हुआ तो y का क्यूब बन गया। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, जो कट रहा है रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो ये तो पूरा कट हो गया, यहाँ बच गया 3/5 माइनस का, तो हमारा आंसर आया -3/5। यहाँ पे x का क्यूब और y का क्यूब, यानी कि नॉर्मल जैसे सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब हम उसको ऐसे काटते हैं, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ भी हमें वही सेम चीज करनी है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में ये जो वेरिएबल है इनको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 x ये रहा, 2 x ये रहे, तो कितने x हो गए, 3 x हो गए, x क्यूब बन गया। सेम ऐसे ही y का भी क्यूब बन गया। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, तो थर्ड वाले को आप ट्राई करके देखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ कर देती हूँ। 4th में क्या है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है x का स्क्वायर से, फिर x का क्यूब और x की पावर 4। हाँ, तो अब देखो बेस सेम है,
x, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। x तो यही रहेगा, अब पावर कितनी है, अब आप इसको गिनना मत भूल जाना, x अकेला यानी पावर कितनी, 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो x की पावर कितनी हो गई टोटल, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, x की पावर 10 हमारा आंसर आ गया। एक एक्स ये रहा, दो एक्स ये रहे, 3x, फिर 3 और 3 6, 6 और 4 10, टोटल 10x हो गए, यानी x की पावर 10 हो गई। आप ऐसे समझ लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रोडक्ट निकाला है, चलो आप देख लो, लिख सकते हो आप इसको, 1 मिनट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है और 5th है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा एक बार में, फिर ज्यादा चीजें आप ध्यान से देख भी नहीं पाओगे, इसलिए कोई बात नहीं, हम आगे वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना, और आपके बुक के अंदर भी और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस किया करो, और भी आपके क्वेश्चन निकाल के कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन मेथड तो आने चाहिए, मैथ्स के अंदर तो मेथड होते हैं, बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप कितने करते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।